लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब जो अगली चर्चा उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर हो रही है, वो हो रही है उन 10 विधानसभा सीटों के लिए, जिस सीटों पर उपचुनाव होने हैं। और इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कानपुर की सीसामऊ सीट। सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी थे और उनको कोर्ट से 7 साल की सज़ा होने के बाद अब ये सीट रिक्त हो गई है। अब उनको हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल पाती है तब तो ठीक, वरना इस सीट पर अब उपचुनाव होंगे। लेकिन अभी से सभी प्रमुख पार्टियों ने इस पे तैयारी करनी शुरू कर दी है। हम एक-एक करके आपको ये बताते हैं कि किस-किस पार्टी के कौन-कौन से नाम ऐसे प्रत्याशी के रूप में सामने आ रहे हैं, जिसके लिए माना जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से टिकट माँग रहे हैं। सबसे पहले तो हम समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछले 22 सालों से ये सीट समाजवादी पार्टी के पास है, उनके विधायक इरफान सोलंकी के पास है और ऐसा माना जा रहा है कि इस सीट पर उन्हीं के परिवार से टिकट मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे पहला नाम आ रहा है, वो आ रहा है उनकी पत्नी नसीम सोलंकी का और ऐसा माना जा रहा है कि नसीम सोलंकी को पार्टी टिकट दे सकती है। अगर उनकी पत्नी चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो उनकी माँ यानी इरफान सोलंकी की माताजी को भी टिकट मिल सकती है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण एक बात यह है कि हमारे समाजवादी पार्टी के ये सूत्र बता रहे हैं कि इस पार्टी के सपा के प्रमुख नेता भी अपने-अपने दावों के लिए लगे हुए हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगर इरफान सोलंकी के परिवार में से कोई तैयार नहीं होता है, उनकी पत्नी या उनकी माताजी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, तो फिर ये लोग अपनी तैयारी करके रख रहे हैं और कुछ नाम ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आ रहे, लेकिन वो लगातार आला कमान को ये बता रहे हैं कि अगर उन इरफान सोलंकी के परिवार से कोई नहीं लड़ता है, तो फिर उनको टिकट दे दिया जाए। दूसरी बात हम करते हैं कांग्रेस का। हालांकि गठबंधन है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हम लोग को पहले ही बता चुके हैं कि वो इस मामले में वॉक ओवर सपा को नहीं देना चाहते। वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आलाकमान को भी बता रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके विधायक कई बार इस सीट से पहले जीत चुके हैं, तो इसलिए उनका दावा भी बनता है। और इसके लिए कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं। उनमें से एक नाम संजीव दरियावादी का है, क्योंकि वो पहले भी कई बार इस सीट से विधायक रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम प्रमुख रूप से चल रहा है कि फिर से उनको टिकट मिल जाए। दूसरी तरफ जो दूसरा नाम चल रहा है, वो इस समय कांग्रेस के जो नगर अध्यक्ष हैं नौशाद आलम मंसूरी, उनका भी चल रहा है। उन्होंने बातों बातों में ये बात कही भी थी कि वो खुद के लिए भी अपना नाम आलाकमान को भेज रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि अगर मौका उनको दिया जाए तो वो भी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ नाम और भी हैं, लेकिन प्रमुख तौर से अभी फ़िलहाल यही नाम आ रहे हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो सबसे पहली बात कि जो सबसे लंबी लिस्ट है वो बीजेपी की ही है, प्रत्याशियों की जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी में वोकल फॉर लोकल का नारा चल रहा है हमारे सूत्रों के अनुसार। इसका मतलब यह है कि वहाँ से ये मांग उठने लगी है कि सीसामऊ में जो रहने वाले हैं प्रत्याशी और नेता, उन्हीं को प्रत्याशी बनाया जाए। जो नेता वहाँ पे रहते हैं, जिनका निवास है, उन्हीं को बनाया जाए। और उसके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं उसमें यह है कि बीजेपी से लगातार राकेश सोनकर एक ऐसे विधायक थे जो 3 बार जीते थे, लेकिन वो तीनों बार तब जीते जब वो वहीं पे निवास करते थे, और उसके बाद जब वो यहाँ से इस विधानसभा से चले गए दूसरी जगह रहने के लिए, तो फिर वो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए टिकट मिलने के बावजूद। इसी तरह से और भी 1-2 नाम लिए जा रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे रहने वाला जो बीजेपी का प्रत्याशी होगा, वो उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसीलिए बीजेपी के अंदर वोकल फॉर लोकल का जो नारा है, जो मांग है, वो उठ रही है। और सबसे बड़ी बात कि इस पे जो नाम इसके अलावा आ रहे हैं, वो एक नाम आ रहा है सुरेश अवस्थी का, जिनको पहले भी टिकट मिल चुका है और वो इस बार भी टिकट चाहते हैं, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरा नाम पहले भी विधायक रह चुके सलिल बिश्नोई का आ रहा है। हालांकि वो एमएलसी हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि चूंकि एक वो पुराना नाम है, पुराना चेहरा है, तो हो सकता है कि पार्टी उनको टिकट दे दे, इसलिए वो भी कोशिश में लगे हुए हैं। तीसरा नाम अनूप अवस्थी का है। अनूप अवस्थी जो क्षेत्रीय बीजेपी है उसके मीडिया प्रभारी हैं और वो इस क्षेत्र में भी रहते हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो भी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। चौथा नाम अगर बात करें तो प्रमोद विश्वकर्मा का है, जो कि वहाँ के पार्षद हैं और वो भी वहीं के क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो भी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको वहाँ से टिकट मिल जाए। ये सारे नाम ऐसे हैं जो लगातार चर्चा में आ रहे हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है। और राकेश सोनकर
जो कि पहले भी बताया कि कई बार के विधायक यहाँ पे रह चुके हैं, इसलिए वो भी ये चाहते हैं कि यहाँ से उनको टिकट मिले। इसके अलावा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो एक नाम चल रहा है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अवनीश दीक्षित का, जो कि प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो भी इस इच्छुक हैं इस बार चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से। तो ये कुछ नाम हैं जो कि अलग अलग पार्टियों में अलग अलग चल रहे हैं और सभी कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव है वो बहुत दूर है, वो 2027 में है। तो उससे पहले ये एक ऐसा मौका है जो अगले 6-8 महीने में मिल सकता है। इसीलिए अभी से सभी पार्टियों में तैयारी शुरू हो गई है। लेकिन बीजेपी में एक नई मांग उठ गई है और वो है वोकल फॉर लोकल। अनुराग अग्रवाल, TV9।